नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज रविवार है और 5 सितंबर है। आज ही के दिन शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जैसा कि शनिवार को आपसे वायदा हुआ था कि रविवार के दिन आपको ग्वार पर एक वीडियो देंगे, तो कुछ प्रयास किया है, कुछ जानकारियाँ एकत्रित करने की कोशिश की है। लेकिन उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबा दीजिए ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच सके। और इसको शेयर और लाइक करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों तक, लोगों तक ये संदेश पहुंच सके। यूट्यूब पर कल जब ये बात कही गई थी कि कल यानी रविवार को एक वीडियो देंगे ग्वार पर, तो बहुत से दर्शकों ने अपने कमेंट्स लिखे और क्या क्या जानकारियाँ इसमें शामिल होनी चाहिए उनके लिए निवेदन किया। तो हमने भी प्रयास किया है कि कुछ ठोस जानकारियाँ आपको उपलब्ध करवाई जाए। सबसे पहले बात करते हैं बिजाई की। ग्वार की बिजाई इस साल जैसे ही मानसून शुरू होता है तब बिजाई शुरू होती है। सबसे ज़्यादा बिजाई होती है राजस्थान में, यानी हमारा जो भारत का जो कुल उत्पादन है उसका 70% हिस्सा केवल और केवल राजस्थान का योगदान देता है, राजस्थान का योगदान रहता है। इस बड़े हिस्से में जो बिजाई हुई इस बार, वो जो टारगेट था राजस्थान सरकार की ओर से, जो लक्ष्य रखा गया था बिजाई का, वो था 26 लाख टन, 26 लाख हेक्टेयर। लेकिन मानसून की कमज़ोरी के कारण शुरुआती जो मानसून था उसमें बहुत कमज़ोरी रही और असमान वितरण रहा। उसके चलते बिजाई बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई और एक अनुमान ये आया कि लगभग 16 लाख हेक्टेयर में ही बिजाई हो पाई है। उसके बाद भी, बिजाई होने के बाद भी एक आध बरसात की ज़रूरत होती है, और लेकिन तब भी बरसात नहीं हुई, उससे फसल को और नुकसान हुआ। और उसके बाद एक आंकलन, जो विशेषज्ञ लोग हैं ग्वार के, उन्होंने एक आंकलन तैयार किया कि 30 से 35 लाख बोरी की इस बार उत्पादन होगा ग्वार सीड की बात कर रहे हैं। तो जब ये अनुमान आया तो एकदम ऐसे लगा कि ये ग्वार का जो भाव आएगा इस बार बाज़ार में वो बहुत तेज़ आएगा। लेकिन अब 2-3 दिन पहले, ये पिछले जो 2-3 दिन गए हैं, 2-3 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, इन तारीखों में पश्चिमी राजस्थान समेत कई हिस्सों में ठीक ठाक बरसात हुई है और आगे भी 9-10 तारीख के आसपास फिर बरसात बताई जा रही है। तो जब ये बारिश हुई है उसके बाद एक अनुमान और आया है कि जो फसल खराब हो रही थी उसमें कुछ सुधार हो सकता है, उसको, फसल को सहारा मिल सकता है। फसल को तभी सहारा मिल सकता है जब फसल तैयार होने में अगर उसको टाइम है तो उसको सहारा मिल सकता है। अगर फसल बिल्कुल तैयार होने की पोजीशन पर है तब सहारा मिलने की गुंजाइश कम होती है। इधर हरियाणा के कुछ इलाकों में, जैसे आदमपुर का इलाका है, सिवानी का इलाका है, कालांवाली डबवाली का इलाका है, जहां ग्वार की बिजाई अच्छी खासी होती है। भिवानी से लेकर के डबवाली तक अच्छी बिजाई होती है। यहाँ पर 2-3 दिन पहले इतनी तेज़ बरसात हो गई कि वो जो खड़ी फसल थी वो डूब गई, यानी यहाँ पर फसल को नुकसान हुआ है। लेकिन राजस्थान में जो सुधार हो रहा है, जो बताया जा रहा है कि सुधार हो रहा है, उससे कुछ गुंजाइश बनी है कि फसल का उत्पादन ठीक हो सकता है। अब कुछ जानकारों से आज बात हुई तो उन्होंने बताया कि अब जो अनुमान है वो लगभग 50 लाख बोरी उत्पादन तक पहुंच सकता है। अभी आगे बरसातें और होनी हैं और उसके बरसात का क्या परिणाम आएगा उसके लिए हम फिर 10 दिन के बाद में, 12 दिन के बाद में फिर एक ग्वार पर विशेष बात आपसे करेंगे। अब बात करते हैं कि हमें ग्वार की आवश्यकता कितनी है और उत्पादन कितना है और आगे पोजीशन क्या रहने वाली है। सबसे पहले तो ये बात स्पष्ट कर देना चाहिए कि किसी भी कंट्री को जो रूटीन में हमारे से ग्वार गम या ग्वार सीड लेते हैं, वो रूटीन में ही जो काम होता है वही चल रहा है, वैसी ही मांग बनी हुई है, कोई अतिरिक्त मांग नहीं है। जैसा कि पिछले 7-8 दिन पहले एक बूम आया एक दिन, एक वीडियो मैसेज के कारण, वायरल मैसेज के कारण, कि अमेरिका को इतना माल चाहिए, चीन को इतना चाहिए, जर्मनी को इतना चाहिए, फलां को इतना चाहिए, फलां को इतना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। जो रूटीन की मांग है वो निरंतर जारी है।
हाँ, हमने पिछले कुछ समय में यानी इस जनवरी से लेकर के अब तक हमने ग्वार के निर्यात में, ग्वार गम के निर्यात में अच्छा खासा सुधार किया है। पहले हम 10-12 हज़ार टन माल मासिक तौर पर निर्यात करते थे, जो अब 25-26 हज़ार टन के आसपास हो रहा है। यानी साल भर में हमें लगभग 3 लाख टन ग्वार गम का हमने निर्यात करना होता है, और उसके लिए हमें लगभग 1 करोड़ बोरी की आवश्यकता पड़ती है। 1 करोड़ बोरी ग्वार की आवश्यकता पड़ती है। पिछला जो हमारे पास कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है, क्योंकि पिछले 3-4 साल से ही नहीं, ज़्यादा समय से फसल का भाव, ग्वार का भाव कोई बहुत शानदार नहीं रहा है, कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है, इसलिए लोगों में बिजाई की तरफ भी नुकसान हुआ है, बिजाई की तरफ भी रुझान कम हुआ है, और लोगों के पास स्टॉक भी काफ़ी पड़ा था। यानी ऐसा एक अनुमान है कि 40 लाख से लेकर के 50 लाख बोरी तक का अभी भी लोगों के पास, किसानों के पास, स्टॉकिस्टों के पास, मिलर्स के पास ये माल पड़ा हो सकता है अभी कैरी फॉरवर्ड के एक अनुमान के अनुसार। तो अब अगर 50 लाख बोरी और आता है, उत्पादन होता है, और 50 लाख का पिछला पड़ा है, तो वो 1 करोड़ बोरी के आसपास हो जाता है। यानी जितनी हमें आवश्यकता है उतना हो जाता है। फिर भी एक ये बात भी साथ रखनी चाहिए कि जो नया अनुमान आया है उत्पादन को लेकर के, उस पर अभी भी संशय बना हुआ है। क्या वास्तव में 50 लाख बोरी उत्पादन होगा या नहीं होगा, इसका निर्णय 10-12 दिन के बाद होगा। अगर फसल फिर भी कमज़ोर रहती है, यानी 50 लाख का टारगेट बोरी का नहीं पूरा होता है, तब भाव क्या बनते हैं? भाव ये बनते हैं जो अब भाव चल रहा है 5,000 और 6,000 के बीच में। इस समय लगभग मंडियों में, चाहे राजस्थान की मंडियां हों और या आपके हरियाणा पंजाब की मंडियां हों, उनमें 5,000 से 6,000 के बीच में भाव चल रहे हैं। तो ये भाव में स्थिरता बने रहने की संभावना अब नहीं लगती है, यानी इससे थोड़ा सा अभी डाउन जा सकता है। और जैसे जैसे क्रॉप आएगी, यानी अक्टूबर एंड में ये क्रॉप आती है, फसल आती है, तो जैसे जैसे क्रॉप आएगी तो क्रॉप आने का दबाव भी बन सकता है, और फिर भाव जो है थोड़ा सा और दबाव में आ सकता है। कुल मिलाकर के अगर इसकी तंगी महसूस की गई, यानी फसल कमज़ोर बताई गई, बहुत ज़्यादा कमज़ोर बताई गई, तब जाकर के ग्वार की जो भाव की पोजीशन है वो 6.5 और 7 के घरों तक पहुंचने की संभावना बनती है। मिलर्स का भी, निर्यात करने वालों का भी, और जो सुपर स्पेशलिस्ट लोग हैं जो इसका अनुमान लगाते हैं, उन सभी की यही राय है कि आने वाले समय में जो अधिकतम भाव की सीमा इसकी रह सकती है वो है 6 और 7 के दरमियान, यानी 6.5 के आसपास भी रह सकती है। 7 से कम की ही संभावना जताई जा रही है। बाकी निर्णय परमात्मा और प्रकृति पर है, फसल की आमद पर है, फसल कैसी होगी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। अगली मुलाकात आपसे फिर सोमवार को सरसों के वीडियो के साथ होगी। नमस्कार।